था और आज बहुत से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो इसलिए मैं रीकैप करा देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। पिछले टॉपिक्स में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या है? किसी भी सरफेस से लाइट का टकरा के लौट जाना, वो रिफ्लेक्शन कहलाता। तो रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था दो तरीके से, एक प्लेन मिरर से, दूसरा स्फेरिकल मिरर से। तो प्लेन मिरर में हमने क्या देखा था कि जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी इमेज बननी है और वो ज़्यादा उसमें कुछ कॉन्सिक्वेंसेस नहीं थे। दूसरा हमने जो देखा था वो देखा था स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर में भी दो मिरर के लिए हमने देखा था, एक जो है कॉन्केव मिरर के लिए, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर के लिए। वैसे सिलिंड्रिकल मिरर के लिए भी होता है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है 10th के, तो अपन सिर्फ जो है स्फेरिकल मिरर में कॉन्केव और कॉन्वेक्स पे फोकस करते हैं। और फिर इमेज फॉर्मेशन के लिए मैंने 4 रूल बताए थे आपको, जो बुक में आपके दिया हुआ है, जो जिसमें से 2 रूल लगा के आपको इमेज बननी है किसी भी मिरर में। तो पहला हमने रूल बताया था कि कोई भी लाइट की रे जो पैरेलल आती है वो कॉन्केव मिरर में आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके जाती है, कॉन्वेक्स मिरर में सीम्स होती है कि वो जा रही है वहां से फोकस से। दूसरा बताया था कि फोकस से होके जा रही है तो पैरेलल हो जाती है, उसमें सीम्स होता है ना, कॉन्वेक्स मिरर में। तीसरा हमने बताया था कि जो लाइट सी से जा रही है कॉन्केव मिरर में या कॉन्वेक्स मिरर में, सी पे जाती हुई सीम्स हो रही है तो वो सी से ही जाती है ना, उसका रिटर्निंग पाथ भी सेम होता है। और चौथा रूल में मैंने बताया था कि पी पे जिस एंगल से फॉल हो रही है उसी एंगल से इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होता है। तो ये हमने, है ना, 4 इमेज फॉर्मेशन के रूल बताए थे जो आपके बुक में दिया हुआ है, जो आपको लर्न करना है। और उन्हीं आधार पे आपने 6 कंडीशन पढ़ी थी। और ये कॉन्केव मिरर में 6 कंडीशन क्या थी? इनफाइनाइट पे हो ऑब्जेक्ट, दूसरा इनफाइनाइट और सी के बीच में हो, है ना, और सी पे हो, तीसरा सी और एफ के बीच में हो, है ना, चौथा एफ और सी के बीच में हो गया, पांचवा एफ पे हो और छठवां एफ और पी के बीच में हो। तो इस तरह 6 कंडीशन आपने पढ़ ली थी। अब उसके बाद हमने जो देखा था कॉन्वेक्स मिरर के लिए 2 ही कंडीशन थी, एक तो इनफाइनाइट पे हो और दूसरा इनफाइनाइट और मिरर के बीच में कहीं भी हो। तो अब हमने इमेज के आधार पे भी बता दिया था कि कैसे आप पहचानेंगे कि कॉन्केव मिरर है कि प्लेन मिरर है कि कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर और जो प्लेन मिरर है हमेशा उसमें एक ही कंडीशन रहती है कि रियल इमेज प्राप्त नहीं होती है, मतलब वर्चुअल इमेज प्राप्त होती है। तो वर्चुअल इमेज कैसी होती है? हमेशा इरेक्ट होती है, ठीक है, और बिहाइंड द स्क्रीन होती है। ये चीजें हमको क्लियर होनी चाहिए। तो जब भी इमेज की बात होगी तो वो हम ध्यान रखेंगे कि ये इमेज अगर इरेक्ट आ रही है या, है ना, वर्चुअल इमेज प्राप्त हो रही है, तो 2 ही मिरर पॉसिबल है, प्लेन और कॉन्वेक्स। कॉन्केव मिरर में जो 5 कंडीशन आपने पढ़ा था जो पहले प्राप्त होती थी मिरर के, वो सभी, है ना, रियल इमेज होती है। तो रियल इमेज हमेशा, है ना, उल्टी बनेगी। और जो आखिरी जो लास्ट जो कॉन्सिक्वेंस था फोकस और पोल के बीच में, वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट प्राप्त होती है। तो ये चीजें अपन ने देखी थी। आज हम देख रहे हैं साइन कन्वेंशन, जो सबसे टफ पार्ट है। और ये अगर आप समझ लिए तो पूरे न्यूमेरिकल आपको साइन कन्वेंशन से सॉल्व हो जाने। अगर ये आपको क्लियर नहीं है तो आप बिल्कुल सॉल्व नहीं कर सकते न्यूमेरिकल। इसके जो है न्यूमेरिकल्स में आपको प्रॉब्लम जाएगी। तो सबसे पहले अपन साइन कन्वेंशन देखेंगे। साइन कन्वेंशन देखने के बाद अपन जो ये पहला टॉपिक है उसके बाद मिरर फार्मूला देखेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो है मिरर फार्मूला से रिलेटेड अपन क्वेश्चन करेंगे। तो साइन कन्वेंशन में देखते हैं, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन आप जानते ही हैं, है ना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये 9th में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है मैथ में। ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ये आपके पास 3 जो है कार्टेशियन प्लेन है। अब आपको मालूम है इट इज नोन एज द एक्स एक्सिस, इट इज नोन एज द वाई एक्सिस, माने एब्सिसा और ऑर्डिनेट। तो इसमें जो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की होती है वो सभी क्या होती है? निगेटिव होती है। और बिलो इसकी वैल्यू क्या होती है? निगेटिव होती है। इधर की वैल्यू पूरी क्या होती है? पॉजिटिव। और एबव की वैल्यू भी जो कहती है वो पूरी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो उसी बेस पे अपन साइन कन्वेंशन देखते हैं। अब देखिए साइन कन्वेंशन में अगर हम कॉन्केव मिरर बना दे रहे हैं, देखिए कॉन्केव मिरर हमने बनाया, ऐसे हो गया। अब कॉन्केव मिरर के लिए आप देखिए
इसके इसी साइड होगा क्या F, और इसी साइड क्या होगा C होगा। ठीक है, तो अब जब C और F इसी साइड होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, कॉन्केव मिरर के लिए F हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। कॉन्केव मिरर के लिए F हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। अब जो ऑब्जेक्ट है वो हम कहां रखते हैं, इसी साइड रखते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है वो U से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, U से। तो U मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U होता है। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट आप कभी भी रखेंगे तो मिरर के पहले ही रखेंगे, और मिरर के पहले रखेंगे, मिरर आपने ऐसे रखी हुई है तो ये मिरर के पहले सभी क्या होगी, 6 कंडीशन है इसमें। तो 6 कंडीशन में आप इनफाइनाइट पे रख लें, या इनफाइनाइट और C के बीच में रख लें, या C पे रख लें, या F पे रख लें। ये 6 कंडीशन में सभी में क्या होगा, U क्या होगा, निगेटिव होगा। U कैसा आपको मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो आप मिरर के पहले रख रहे हो ना, तो U तो हमेशा निगेटिव होगा और F भी हमेशा निगेटिव होगा। ये किसके लिए है, कॉन्केव मिरर के लिए। ठीक है, कॉन्केव मिरर के लिए हमेशा F क्या होता है, निगेटिव होता है, U क्या होता है, निगेटिव होता है। लेकिन V की कंडीशन देखिए, कॉन्केव मिरर में V की कंडीशन क्या होती है, 5 केसेस में जो V होता है वो हमें इसी साइड प्राप्त होता है। इनफाइनाइट पे रहेगी तो फोकस पे मिल जाएगा, C और इनफाइनाइट पे बीच में रहेगी तो F और इसके बीच में मिलेगा, C पे रहेगी तो C पे मिलेगा, है ना, और F पे रहेगी तो इनफाइनाइट पे मिल जाएगा, C और F के बीच में रहेगी तो बियॉन्ड C मिल जाएगा। तो ऐसे 5 कंडीशन में क्या होता है, V निगेटिव होता है, क्योंकि पांचों केसेस में रियल इमेज प्राप्त होती है और इसके पहले प्राप्त होती है। ठीक है, छठवां केस जो है वो क्या है, 6 केस में F और P के बीच में रहती है, F और P के बीच में रहती है। तो V जो है 6 केस में, मतलब एक केस जो है वो सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, सिर्फ एक केस में, एक कॉन्केव मिरर के लिए। क्लियर है फंडा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। जब भी कॉन्केव मिरर की बात होगी तो हमारा F हमेशा एंड हमेशा निगेटिव होगा, U हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा, V क्या होगा, 5 टाइम निगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि 5 टाइम इधर को हमको इमेज मिल रही है, इसलिए 5 टाइम निगेटिव होगा। लेकिन वन कंडीशन जब होती है, वर्चुअल इमेज प्राप्त होती है, तो बियॉन्ड मिरर हो जाता है, तो यहां से यहां की डिस्टेंस पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। तो इसलिए बस एक ही कंडीशन में क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर आना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है देन यू कांट सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, है ना। तो ये चीजें आपकी कॉन्सेप्ट में आती हैं, और ये मैथ से, कार्टेशियन प्लेन से बेटर कोई रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। ठीक है, अब अपन आते हैं अगला जो है कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं जब भी हम, है ना, तो कॉन्वेक्स मिरर की जब भी बात करेंगे वो देखते हैं क्या कंडीशन होती है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये अपन देखेंगे, और ये मिरर जो है अपन कॉन्वेक्स बना लेते हैं, तब तो आप बना पाएंगे, समझ पाएंगे। तो ठीक है, अब मिरर हम जो है कॉन्वेक्स बनाएंगे। कॉन्वेक्स मिरर के लिए सिर्फ 2 ही कंडीशन लागू होती है और कुछ है ही नहीं। ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। तो अब आप देखिए, इसका देखेंगे C किधर आएगा, इधर आएगा। ठीक है, F किधर आएगा, इधर आएगा। ठीक है, F इधर ही आएगा, और जो ऑब्जेक्ट रखेंगे आप इधर रखेंगे, है ना, एक इनफाइनाइट पे रखेंगे, दूसरा P और इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी रखेंगे। तो ये 2 ही कंडीशन होती है। तो जब भी हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर की जब भी बात करेंगे तो उसमें क्या क्या कंडीशन होगी, F हमेशा किधर होगा, इस साइड होगा। तो F हमेशा क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव होगा। U इस साइड रहेगा, ऑब्जेक्ट आप इधर ही रखोगे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U हमेशा क्या होगी, निगेटिव होगी। V हमेशा आपको, है ना, इमेज किधर मिलेगा आपको, हमेशा इधर ही मिलेगा, एक F पे मिलेगा, एक F और P के बीच में मिलेगा। तो हर कंडीशन में क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे मिल रहा, तो V हर कंडीशन में क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। V हर कंडीशन में क्या होगा, ये
पॉजिटिव होगा। तो कॉन्वेक्स मिरर के जो है ना न्यूमेरिकल्स होते हैं वो ज़्यादा इजी होते हैं, क्योंकि इसमें हर केस में डिफिनिट होता है। क्या डिफिनिट होता है? एफ डिफिनिट होता है, पॉजिटिव है। यू डिफिनिट है, कहीं भी रख लो आप, इनफाइनाइट पे रख लो, है ना, इन फ्रंट ऑफ मिरर कहीं भी रख लो, तो क्या होगा? ये निगेटिव होगा। और क्या है? भी हमेशा बैक साइड ऑफ द मिरर बनेगा, और इधर पॉजिटिव एक्सिस है, तो ये हमेशा क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। इस तरह साइन कन्वेंशन में हमने भी, यू और एफ किस मिरर के लिए कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा निगेटिव होगा, ये हमने लर्न किया। तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब मैं आपको इमेज और ऑब्जेक्ट के बारे में बताता हूँ। ठीक है, इमेज कैसे बन रही है, ऑब्जेक्ट कैसा बन रहा, उस समय क्या प्लस साइन होगा, क्या माइनस साइन होगा, ये चीज अपन ध्यान रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट कभी भी आप ऐसे रख रहे हो, ऐसे रख रहे हो, ऐसे रख रहे हो, ठीक है, यहां तो कोई नहीं है ऑब्जेक्ट रखेंगे, यहां पे रख रहे हो, तो ये ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस पे मानेंगे, तो ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, और इमेज नीचे अगर बन रही है, नीचे बन रही है, तो ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस नीचे क्या होता है? बिलो क्या होता है? निगेटिव होता है। और वाई एक्सिस एबव क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अभी जो यू भी अब ले रहे थे वो एक्स एक्सिस के अलाउंग ले रहे थे, इसी पे ले रहे थे, इसी पॉइंट पे। ठीक है, लेकिन जो इमेज और ऑब्जेक्ट लेते हैं, आई और जो हम लेते हैं आई और ओ, ठीक है, इमेज हमेशा, है ना, ये कॉन्केव मिरर है, तो 5 केसेस में क्या बनती है? इधर रियल बनती है, तो 5 केसेस में ऐसे उल्टी बनेगी, तो क्या होगा? निगेटिव होगा। और छठवां केस में, ठीक है, 5 केस में निगेटिव हो गया, ठीक है, 5 निगेटिव कॉन्केव, और ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे इसी एक्सिस पे लेंगे, यहीं पे रखेंगे, तो वाई एक्सिस इधर पे पॉजिटिव हो गई। लेकिन इमेज क्या हो गई? ये 5 कंडीशन में रियल बनती है तो निगेटिव होगी, और एक कंडीशन में इधर जो बनती है, ठीक है, कॉन्केव मिरर के लिए, तो ऐसी स्थिति में एक कंडीशन में इमेज पॉजिटिव बनती है। या दिमाग में आप ये रखें, अगर 5 कंडीशन 6 कंडीशन नहीं दिमाग में रखनी है, तो ध्यान सीधे सिंपल सा रखें। वो सिंपल सा क्या है? रियल एंड वर्चुअल। तो रियल अगर इमेज बन रही है तो हमेशा आई के लिए है, ये आई के लिए रियल अगर हमेशा बन रही है तो निगेटिव होगा, और वर्चुअल बन रही है तो हमेशा पॉजिटिव होगा। ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है। इमेज कैसी बन रही है हमारी? रियल बन रही है कि वर्चुअल बन रही है? जैसी अगर इमेज बन रही है उसी हिसाब से अपना साइन होगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है 100%। ठीक है, अब इसके यूजेस के आधार पे अपन साइन कन्वेंशन के आधार पे ही अपन फार्मूले में, मिरर फार्मूले में मैग्निफिकेशन क्या होता है और मिरर फार्मूला क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ये ध्यान रखिएगा, मिरर फार्मूला इसको कहते हैं 1/f = 1/g + 1/u। ठीक है, ये मिरर फार्मूला है। और मैग्निफिकेशन के लिए क्या होता है? m फॉर मैग्निफिकेशन ये होता है -v/o या I/o, v/u होता है -v/u। ठीक है, I/o, r हम लिख सकते हैं h-h, NCERT में ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मैग्निफिकेशन हो जाता है। तो अब हम मिरर फार्मूला को देख लें। मिरर फार्मूला है क्या? हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी मिरर फार्मूला की बात होती है तो ये पॉजिटिव होता है, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाता है? निगेटिव साइन से लिखते हैं। लेकिन लेंस फार्मूला वही लिखेंगे तो इसमें माइनस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ये ट्रिक्स हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो मिरर फार्मूला में कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये प्लस में है ये माइनस में होता है। लेकिन लेंस फार्मूला इसके जस्ट उल्टा हो जाता है, ये माइनस होगा ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, v क्या है? v द डिस्टेंस ऑफ इमेज, कहाँ पे इमेज बन रही है इस पॉइंट से उसकी डिस्टेंस। और u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ तो यहाँ से इस एक्सिस से इसकी डिस्टेंस। और I क्या है? इमेज जो बन रही है, इमेज। ठीक है, वर्चुअल है ना, रियल, कैसी इमेज है वो वैल्यू लिखनी है आपको। और O मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की लेंथ लिखनी है, या इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं h' मतलब जो इमेज बन रही है उसकी हाइट, और h मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेकिन ये I/o मैं इसलिए लाता हूं कि ये आपको दिमाग में बैठे रहेगा, I/o ये आसानी से आपके दिमाग में बैठे रहेगा। ठीक है,
अम्मा आई ओ, एम 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 माने मैग्निफिकेशन, आई ओ, तो ये आई बाई ओ, मतलब आई माने इमेज और ओ माने ऑब्जेक्ट। तो आई की जो हाइट है वो एच डैश में नापते हैं और वो ऑब्जेक्ट एक्चुअल है एच, और वी मतलब डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, जो भी बनी हुई है इमेज, और यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मिरर से, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, हर कंडीशन में यही होती है। तो ये हो गया अपना, ये चीजें हो गई। तो एफ क्या हो गया, है ना, एफ क्या होता है, फोकल लेंथ। तो ये फोकल लेंथ किसमें पॉजिटिव होगा किसमें निगेटिव होगा, ये हमने क्लियर कर दिया। जी क्या है ना, ये भी किसमें पॉजिटिव होगा किसमें निगेटिव होगा, सब में मैंने क्लियर कर दिया, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव मिरर हो दोनों के लिए। यू क्या होता है, दोनों में, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव, ये दोनों में क्या होता है, निगेटिव होता है। इस बेस पे अब मैग्निफिकेशन से आप क्या मतलब होता है, मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है कि इमेज आपकी कितनी बड़ी बन रही है या छोटी बन रही है, या रियल बन रही है या वर्चुअल बन रही है। आप मैग्निफिकेशन अगर कोई दिया हुआ है तो उससे आप बता सकते हैं, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन के लिए कंडीशन क्या होती है, अगर 1 है, +1 -1, ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं 1 है सिर्फ, ठीक है। अब वो ऐसे कर देते हैं हम, ज्यादा आपको क्लियर होगा। एक तो आप रखो 1, दूसरा रखो <1, तीसरा रखो <1। अगर 1 है मीन्स ये दोनों की हाइट इक्वल है, तो ऐसी स्थिति में हमें जो इमेज बन रही है वो हमें देखना है वर्चुअल इमेज बन रही है। हमेशा ध्यान रखेंगे जब +1 आएगा तो मतलब वर्चुअल इमेज बन रही है। और वर्चुअल इमेज किसमें बनती है, वर्चुअल इमेज एक ही कंडीशन में बनती है ना, कॉन्वेक्स मिरर में हर समय, और कॉनकेव मिरर में एक टाइम, 5 टाइम जो है रियल इमेज बनती है और एक टाइम जो होती है वो वर्चुअल इमेज। तो ये ध्यान रखना है आपको, +1 आया है मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों इक्वल हैं। +1 का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों इक्वल हैं। अगर मैग्निफिकेशन आपका +1 आ गया तो मान लीजिए कॉनकेव मिरर के लिए +1 आया है ना, वो देखना पड़ेगा किस कंडीशन में है, या कॉन्वेक्स मिरर के लिए +1 में आया तो किस कंडीशन में है, तो वो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। और आई और ओ +1 मतलब इक्वल हो गया, +1 हो गया मतलब आई और माने ओ, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों क्या है, इक्वल है। अगर <1 आ गया तो <1 आ गया मतलब <1 कब होगा, ये बड़ा हो और ये छोटा हो, तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये 4 आ गया ये 3 आ गया, तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, छोटा होगा। तो छोटा क्या हो गया, इमेज हमारी छोटी हो गई, ऑब्जेक्ट का हाइट ज्यादा थी और इमेज की हाइट कम हो गई। तो यहां पे क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट बड़ा है और ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी है और इमेज की हाइट छोटी है, तो ऐसी स्थिति में क्या आएगा, <1 वैल्यू आएगी। तो आप समझ जाएंगे कंडीशन कौन सी कंडीशन है, ये चीजें हो गई। और अगर <1 है, <1 का मतलब क्या होता है, ये ज्यादा बड़ा होना चाहिए। अगर मान लो इसकी वैल्यू 6 है और 3 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था और 6 सेंटीमीटर की उसकी इमेज थी, तो 3 2 जा क्या हो गया 6, मतलब मैग्निफिकेशन क्या आ गया, 2 आ गया, पॉजिटिव में आ गया, माने <1 हो गया। तो ऐसी इस कंडीशन में क्या हो गई, यहां पे क्या होगा, इमेज बड़ी होगी ऑब्जेक्ट से। ये कॉन्सेप्ट भी आपके साथ साथ में क्लियर होनी चाहिए कि 1 आ रहा है तो क्या हो रहा है ना, -1 आ रहा है तो क्या हो रहा है, तो -1 किस कंडीशन में आता है, या -1 से बड़ा किस कंडीशन में आता है ना, वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। +1 से बड़ा किस कंडीशन में आएगा, तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओ और आई इक्वल किस कंडीशन में होता है, तो वो भी ध्यान रखना है ना। ये अपन आते हैं जब भी मैग्निफिकेशन -1 है मतलब कॉनकेव मिरर होगा, और +1 है इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर होगा। ये अपन देख के ही समझ सकते हैं। तो अब हम आते हैं, ठीक है, ये स्फेरिकल मिरर है ना, प्रोड्यूस इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1 ऑन एन स्क्रीन प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर।
राइट द टाइप ऑफ मिरर। दूसरा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तीसरा क्या है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ये तीनों चीजें आपको बतानी है। तो अब वो तीनों चीजें बताएंगे, तो ये अपन को देखना पड़ेगा कि सबसे पहले क्या मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन प्लस में दिया है, माइनस में दिया है ना, किस कंडीशन में दिया है, उस हिसाब से आपको बताना पड़ेगा। तो अपन देखते हैं कि अभी देखते हैं अपन, ये अपन कंडीशन क्या है अपनी, ये स्फेरिकल मिरर है और इसमें मैग्निफिकेशन क्या दिया हुआ है, -1। -1 क्या होता है कंडीशन मैंने बताया था। तो अब -1 के लिए मैग्निफिकेशन अगर -1 है तो पहला क्वेश्चन क्या शो करता है, -1 मैग्निफिकेशन किसके लिए होता है ना, रियल एंड इन्वर्टेड के लिए। तो रियल एंड इन्वर्टेड किस मिरर में मिलती है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्केव मिरर में। तो कोई टेंशन ही नहीं लेना कि अब क्या होगा, कैसे होगा, प्लस देख लिए माइनस देख लिए घबरा गए, ऐसा कुछ नहीं है। -1 हो गया, इट मीन सीधे सीधे आपको क्लियर होना चाहिए कि -1 सिर्फ और सिर्फ कॉन्केव मिरर में होगा। तो कॉन्केव मिरर में मैग्निफिकेशन -1 है और इसका मतलब क्या हो गया कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हमें मिली हुई है। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा प्लस अगर 1 दिया है या पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स मिरर होगा, वो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन पे आइए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस निकालना है ऑब्जेक्ट का, है ना। तो ये आप जानते हैं m इक्वल टू क्या होता है, -v/u। m की वैल्यू क्या दिया हुआ है, -1 और -v। u की वैल्यू कितने दिया हुआ है, ये 50, ठीक है ना। देखिए, द स्क्रीन प्लेस डिस्टेंस ऑफ 50, द स्फेरिकल मिरर प्रोड्यूस द इमेज ऑफ, ठीक है, इमेज ऑफ द मैग्निफिकेशन -1 ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ द -50। तो ये क्या दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, ठीक है, -50 सेंटीमीटर। तो ये आपके दिमाग में आ रहना चाहिए। अब वी आर गोइंग टू सॉल्व थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ मिरर। तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, जो v है और जो u है दोनों क्या है, सेम है। तो ऐसी कंडीशन में क्या c पे बना हुआ है, तो c पे बना हुआ है तो r हो जाता है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है c पे कोई इमेज बने। तो हम फोकल लेंथ डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, r/2। तो फोकल लेंथ कितना हो गया, ये r कितना हो गया 50/2। तो फोकस कितना आ गया, -25। या दूसरा मेथड जो है वो सेकंड मेथड भी अपन अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड मेथड में क्या है, मिरर फार्मूला लगाएं। तो मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f इक्वल टू, है ना, ये v भी -50 है, u भी -50 है। तो ये 1/f इक्वल टू 50 हो गया एलसीएम। अब ये -1 तो 1/f इक्वल टू -2/50। तो 50 u इक्वल f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50/2, तो -25 सेंटीमीटर। तो दोनों मेथड से हम लगा रहे हैं। इस मेथड से लगा रहे हैं तो भी हमको 25 सेंटीमीटर मिल गया, और इस मेथड से भी लगा रहे हैं तो भी हम 25 सेंटीमीटर f की वैल्यू प्राप्त कर लिए। तो अगर मान लीजिए आप सेम पोजीशन पे है, जहाँ पे इमेज है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ऐसी कंडीशन में आप यही रख सकते हैं, ठीक है, इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर अलग कंडीशन है तो ये फार्मूले से आप निकालेंगे, मिरर फार्मूला से। तो इसलिए ये भी आपको रूल बनना चाहिए। ये इसी केस के लिए बस है, जहाँ सी पे रहेगा तो आप ये फार्मूले से फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन सी के अलावा जो 5 कंडीशन रहेगी तो ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। इसलिए ये बेटर है, इसी फार्मूले से हमेशा लगाते रहे। लेकिन शॉर्टकट की जहाँ तक बात होगी तो आप यूज कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।